पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्मा परमात्मा खुद आए थे वो ज्ञान देने के लिए, और इन अज्ञानियों के कारण, इन ऋषि महर्षि आचार्य मंडलेश्वरों नकली गुरुओं के कारण इस अज्ञान को सुनकर हमने इस लाल को तो कौड़ी बनाकर डाल दिया कूड़े के टोकरे में, और कौड़ी हमने उठा के छाती का लगा रखे थे। ये जो पूजा के योग्य भगवान नहीं थे, जो भगवान ही नहीं थे, उनके हम पूज रहे थे। इसी 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का निष्कर्ष है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये शाखा है, और पात रूप संसार हम नीचे हैं, हम पात रूप में। और परमात्मा मूल कौन है? वो परमाक्षर ब्रह्म है। उसको परमाक्षर पुरुष कहो, चाहे परमाक्षर ब्रह्म कहो, चाहे उसे परमेश्वर कहो, परमेश्वर। अब फिर क्या बताया है कि 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र अर्थात उस अज्ञान नाशक हथियार के द्वारा इस अज्ञान का नाश करके, यानी तत्व ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अब गीता ज्ञानदाता तो इस संसार रूपी वृक्ष के यानी ब्रह्मांडों का रचनहार भी नहीं है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष का यानी सारे ब्रह्मांडों की जानकारी मैं नहीं जानता। यहां विचार काल में जैसा कि तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं बताऊंगा, मुझे ज्ञान नहीं, उसकी स्थिति से मैं परिचित नहीं, इसकी अच्छी तरह मुझे स्थिति का ज्ञान नहीं है। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये सृजनहार नहीं है गीता ज्ञानदाता, और जो सृजनहार है वो कबीर देव है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं आकर के बताया है। क्या बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब उस मूल को छोड़ के बाकी सब डिस्कस कर दिया भगवान ने, और उसके लिए इस दास को भेज दिया कि मूल कौन है। बता तो पहले भी गए थे कि हम ही अलखला हैं, कुतुब गोश और पीर, और कह कबीर खालिक दनी हमारा नाम कबीर। हम सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और मैं खुद परमात्मा हूं, लेकिन हमने इन अज्ञानियों के विधान अनुसार उस भगवान को नहीं पहचाना कि कबीर इज गॉड, और इनफैक्ट कबीर इज गॉड। अब सब प्रमाणित आपके सामने होंगे, वास्तव में कबीर भगवान है। तो पुणात्मा हमने भगवान चाहिए, और सदग्रंथों में प्रमाणित वही भगवान जो हमारे सदग्रंथ वेद और गीता जो बताती है, उसमें जो प्रमाण है वही गॉड। उसके लक्षण मिलते हैं वो भगवान, वो गॉड, और उससे लक्षण नहीं मिलते तो गॉड नहीं है। तो फिर हमने उसकी आवश्यकता क्या है? तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, गीता ज्ञानदाता से पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील है, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे का संकट, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों से जो छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अन्य कोई डिमांड संसार के नहीं कर रहे हैं, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, और सारे तत्व ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित हो चुके हैं।
तब अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्परम, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, क्योंकि वो तो पुरुषोत्तम मान रहा था उसने श्री कृष्ण को। कौन? अर्जुन। तो उसने पूछा कि फिर वो कौन है तत्परम? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, एक ही बात है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा समरण भी कर, मुझ में भावित रहकर मुझ में श्रद्धा रख के भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा कि अर्जुन ये विधान है कि अंत समय में जो जिसके ऊपर आसक्त होता है, जिसमें जिसकी भावना रहती है, जिसके ऊपर वो भावित रहता है भाव में, उसी को प्राप्त होता है। यही सूक्ष्म वेद में कहा कि जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब आज तक के जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु थे, इन्होंने गीता जी के अध्याय नंबर 5 और 7 का तो अनुवाद कर दिया। अनुवाद माने अपने प्रवचनों में इसका तो वर्णन करते रहे कि भगवान कहता मेरी शरण में आ जा, तो युद्ध भी कर मेरी शरण में आ जा। लेकिन 8वें अध्याय के 8, 9, 10 भी गीता जी में लिखे हुए, उनके विषय में टिप्पणी क्यों नहीं की इन्होंने आज तक? क्योंकि ये इनको ज्ञान नहीं था, ये तत्व ज्ञान से अपरिचित है, ये स्वयं भी भ्रमित है, पूरे समाज मानव समाज को इन्होंने भ्रमित कर रखा है। उसमें क्या कहा? 8 और 9 और 10 में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा, उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा। उसके मंत्र के बारे में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र की साधना है, 3 मंत्र की का जाप करना है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। इस ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप 3 विधि से करने, स्मरण करने का है। 3 विधि है इसके स्मरण करने की। और ओम तो ये सरपुरुष का, सरब्रह्म का, ब्रह्म का कहो, ये तो सार्वजनिक रखा है। और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा इस पृथ्वी पर। इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये यथार्थ मंत्र नहीं है, और ना यथार्थ ज्ञान है आज तक किसी के पास नहीं था। या तो भगवान के पास था, भगवान ने जब स्वयं आकर बोला था, या उन महापुरुषों के पास था जो उनसे परिचित हुए थे, उसके पश्चात ये बिल्कुल लुप्त प्राय हो गया था। उसको पुनः जागृत करने के लिए इस दास की सेवा दी परमेश्वर ने। इस दास को भेजा है आप पुण्यात्माओं के तक इस सत संदेश को पहुंचाने के लिए। अब यहां 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र का जाप है परम अक्षर ब्रह्म का। तो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत से वो कोड वर्डों में लिखे हुए यथार्थ मंत्र प्राप्त करके जो उस परमेश्वर परम जो पुरुष की यानी परमेश्वर की साधना करता है, परम अक्षर ब्रह्म की, तो अंत समय में भक्ति के बल से उस मंत्रों के जाप की साधना की शक्ति से उसको प्राप्त हो जाता है। उस परमात्मा को प्राप्त करके फिर दोबारा संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना और अपनी स्थिति से तो स्वयं परिचित करा रहा, अपनी गति से भी, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता के की भक्ति साधना से परम गति नहीं हो सकती। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को यानी ओम नाम से होने वाली परम गति को अनुत्तम कह रहा है कि अश्रेष्ठ है, व्यर्थ है। अपनात्माओं 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 प्रभु गति क्लियर है, 3 पुरुष, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और सरपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में बताया कि ये भी दोनों नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। आत्मा किसी की मरती नहीं, वो तो विषय अलग है। कुत्ते की भी ना मरती, न तो गधे की भी नहीं मरती, आत्मा अलग है। तो कहने का भाव यह है कि सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान। वैसे अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये भी व्यर्थ, ये भी नाशवान है, लेकिन ये काफी चिरस्थायी है, इसका जीवन बहुत लंबा चौड़ा है। आने वाले समय में आपको यह कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे कि कितना अविनाशी है।
इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कहा है, परम अक्षर पुरुष के विषय में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम अविषय विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु तो कोई अन्य है। ऊपर 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णित सरपुरुष अक्षर पुरुष से कोई अन्य है और है, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा माने भगवान, श्रेष्ठ आत्मा। अपने आत्मा जहां हम रह रहे हैं यहां ये परमात्मा के लक्षण है। किसी की टांग टूट गई, किसी का कैंसर हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का पूरा परिवार नाश हो गया एक्सीडेंट या किसी अन्य कारण से, तो क्या ये परमात्मा का स्थान है? परमात्मा का अर्थ है तो दुख ना दे, सुख ही सुख दे, उसको भगवान कहते हैं। तो यहां लिखा है कि वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, वो है वास्तव में भगवान, वो परमात्मा कहा जाता है। और यह लोक तरमावी से भी बढ़ती तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं, यानी वो परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। और वहां से वो जड़ समझो सारे संसार की, उससे सब उत्पत्ति हुई है, वही सबका धारण पोषण करता है। जैसे वृक्ष को जड़ से मूल से ही आहार प्राप्त होता है, सब पूरे पेड़ का पालन जड़ से ही होता है, मूल से होता है। तो वो मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। और तना यो अक्षर पुरुष है, और उसके बाद डार जो है वो सर पुरुष है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और उसके फिर 3 पुत्र हैं, 3 शाखा है उसकी, उस डार की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और उससे आगे फिर ये यहाँ के जितने भी जीव हैं वो लटके हुए हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इस भक्ति मार्ग के अंदर ये 3 पुरुष हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। और परम अक्षर पुरुष की साधना के लिए यो गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करा कि उसकी शरण में जा, उसकी साधना कर, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा। फिर अन्य की साधना किस लिए हम करते हैं, अन्य की पूजा किस लिए करते हैं? अज्ञानता के कारण। तो इस तत्व ज्ञान से और इस दास से आपको पता लगेगा कि हु इज गॉड, वो कौन है परमात्मा, और क्या उसकी पूजा की विधि कौन सी है। तो फिर थोड़ा सा काम रह जाएगा भक्ति करनी। और वो भक्ति इतनी आसान है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। जैसे हठियों किया करते थे, खड़े होकर तपस्याएं करते थे, ये कोरी बकवाद थी, ये मनमाना आचरण था। हम सोचा करते थे कि ऐसे ही भगवान मिलेगा, हमारा नंबर नहीं आ सकता, हम बाल बच्चे भी नहीं त्याग सकते, भगवान संन्यास लेने से ही मिलता है। ये अज्ञानता से हमारी सोच थी। अब तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें ज्ञान हो गया कि वो तो डले डोया करते। उसके विषय में कहा कि डंब करें डूंगर चढ़े, डंब दब माने पाखंड करते हैं, ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं, नुआसन पदम लगा के, धूना लगा के, चमटा गाड़ गए कि दूर तो दिखा किसी ने महात्मा बैठा है। और हमने सोचा करते भाई यूं मिला कर भगवान, अज्ञानता के कारण। उसके विषय में सुख संवेद में कहा है कि डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर, पहाड़ी पर बैठ जाते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े अंतर जीनी झूल, और जग जाने बंदगी करे ये वो है सूल बबूल है। जनता ने सोचे ये भक्ति कर रहा है तो बबूल के सूल बोल किकर के कांटे वो रहा अपने अगत में, क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध है। तप से राज राजमद मानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जितना अधिक तप करेगा उसको अधिक राज मिलेगा, अधिक राजा अधिक समय तक नरक में डाला जाता है। क्योंकि तप से राज राजमद मानम, इतना अभिमान हो जाता है राजा में, आगा पीछा कुछ नहीं देखता, ना जाने कैसी सजाएं दे डालता है, ना जाने कितने जीवों को मरवा डालता है अपने राज को सुरक्षित करने के लिए। फिर उस बच्चों को सारे भोगने पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जग जाने बंदगी करें, ये वो है सूल बबूल। तो अपने आत्माओं, आपका सौभाग्य आपको सत्संग सुनने को और तत्व ज्ञान सुनने को मिला। बोलो सतगुरुदेव।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से हमें ये सत्संग प्राप्त हुआ। पुण्यात्मा, सत्संग का क्या अर्थ होता है? सीधी सी बात है, जहां पर सत्य का साथ हो, सत्य का आधार हो, उसको सत्संग कहते हैं। तो ये सत्संग अध्यात्म ज्ञान का प्रचार माध्यम जहां माना जाता है, अध्यात्म मार्ग का जो विचार दिया जाता है उसको सत्संग कहते हैं। और वो सच्चा हो, शास्त्र अनुकूल हो, प्रमाणित हो, उसको सत्संग कहते हैं। अभी तक जितना भी ज्ञान सुना था वो अज्ञान था, जब तक हमें वो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जैसे अन्य भी साथ संत, आचार्य, मंडलेश्वर, गुरुजन सत्संग करते हैं, श्रद्धालु वहां जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, और वो उनके विचारों को सत्संग मानते हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं है। वो केवल दंत कथा, लोकवेद और शास्त्र विरुद्ध प्रचार करते हैं। वो सत्संग नहीं है। सत्संग केवल परमेश्वर ने आकर ही किया। कबीर परमेश्वर जी ने, असंग ब्रह्मांड के स्वामी ने इस सत्संग की जानकारी स्वयं आकर के प्रदान की। इस तत्व ज्ञान को स्वयं ही हमारे सामने रखा, लेकिन उस समय हम अशिक्षित थे और हमारे गुरुजन जितने थे पवित्र हिंदू धर्म के, वो संस्कृत के तो विद्वान थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान में वो शून्य थे, 0/0 थे। उस समय हम परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को, उस सत्संग को समझ नहीं सके, और हम परमेश्वर को सिंपल एक गुरु, संत और कुछ एक व्यक्ति, उनको केवल कवि तक ही सीमित किए हुए हैं। तो अब पता चला वो तो परमात्मा थे। तो उस समय परमेश्वर वही तत्व ज्ञान सुनाया करते थे जो आज दास आपको परमेश्वर का दिया हुआ वो ज्ञान सुनाता है। और परमेश्वर के दिए हुए उस ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए कि ये सच्चा ज्ञान है, जो परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले वर्णित किया था, अपने मुख कमल से उच्चारण करके वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली थी, वो तत्व ज्ञान बोला था, वो सच्चा था और सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। उसके समर्थन में अपने उन पवित्र सदग्रंथों को दास आपके रूबरू करता है, जिनमें वो ज्ञान आज विद्यमान है और उस दिन भी था। जिस दिन परमात्मा के ज्ञान को ये नकली गुरु, केवल संस्कृत के वक्ता ये कह करके नकार दिया करते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये एक छोटी जाति का धानक है और इसको संस्कृत आती नहीं है, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे और सभी सदग्रंथ संस्कृत में ही विद्यमान थे। उनका ये दाव लगा रहा और हमें भी ये असमंजस हो जाती थी कि सचमुच
कबीर साहब संस्कृत नहीं पढ़े और इस कारण से ये सदग्रंथों को तो नहीं समझ सकते। और जो हमारे गुरुजी इस पवित्र हिंदू धर्म के गुरुदेव ये शंकराचार्य माने जाते, आदि शंकराचार्य थे, उनसे ही ये ज्ञान शुरू हुआ जो पूरे हिंदू समाज में समाया हुआ है। उनसे ही सुनकर ज्ञान को आगे ब्राह्मण लोग अपने अपने क्षेत्र में यही प्रचार किया करते थे। अब वो क्या ज्ञान देते थे कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले कहा करते ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये पूजा के योग्य नहीं, ये परमात्मा नहीं है। तो उस समय परमेश्वर का एक घोर विरोध करवा दिया इन नकली गुरुओं ने। परमात्मा सत्संग किया करते थे, सच्चा ज्ञान प्रदान करते थे, और ये नकली गुरु आचार्य ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान प्रदान किया करते थे। अभी तक इनका बोलबाला रहा क्योंकि हम सदग्रंथों से अपरिचित थे। आज दया करी उस परमपिता परमेश्वर ने इस दास के ऊपर एक मेहर की, आप पुण्यात्माओं के लिए इस दास को तैयार किया, उन पवित्र सदग्रंथों को समझूं और फिर आपके रूबरू करूं। और आज हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ लगभग सभी अनुवादित हैं। अनुवाद करता भी ये स्वयं ही है जो ये कहा करते ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी है। तो पुण्यात्माओं 21 ब्रह्मांड में सत्संग नहीं है इस दास के अतिरिक्त, इस बरवाला के अतिरिक्त। ये अभिमान ना समझना, ये सच्चाई समझना। अभिमान तो उस व्यक्ति को होता है जिसने अपनी कोई खोज की हो, अभिमान तो उसको भी नहीं चाहिए, लेकिन ये स्वभाव है, हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान दास आपके समक्ष कर रहा है वो तो पहले परमात्मा ने हमें दे रखा था, बख्शीश कर रखा था। दास तो उसको समझा रहा है कि भगवान ने ऐसा 600 वर्ष पहले कहा था, और आज हमारे सदग्रंथों में भी प्रमाणित पाया, उस समय उनमें भी लिखा था। तो पवित्र हिंदू धर्म का जो प्रचार कहां से प्रारंभ हुआ? आदरणीय आदि शंकराचार्य जी से हुआ। ये आदि शंकराचार्य कौन थे? उन्हीं की जीवनी में लिखा है कि ये भगवान शंकर ही स्वयं अवतार धारक आए थे और माता के गर्भ से जन्म लिया। 8 वर्ष की आयु में ये दीक्षित हो गए थे, संस्कृत बचपन से ही पढ़ने लग गए थे, और 32 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी रोग के कारण। इतना तो पुण्यात्माओं मानना पड़ेगा, इनका योगदान है इन महापुरुषों का, कि शंकराचार्य जी का जन्म उसमें होना एक वरदान सिद्ध हो गया हमारे लिए। क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हो रहा था, और शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म का उसका विरोध किया था ज्ञान से, झगड़े से नहीं, ज्ञान से विरोध किया था। और उसका परिणाम ये निकला कि आज तक भक्ति जीवित रही। यदि बौद्ध धर्म फैल जाता भारतवर्ष में तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। बौद्ध धर्म फैला चीन में, पूरा चीन नास्तिक हो गया। इसी प्रकार पुण्यात्मा, यदि उस समय ये पुण्यात्मा आदि शंकराचार्य जी नहीं आते तो आज हम राम का नाम भी नहीं लेते। लेकिन बात वही रही
कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, फिर लाभ क्या हुआ? शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया कि जीव ही ब्रह्म है। फिर दूसरा ज्ञान क्या दिया कि श्री शंकर भगवान परमात्मा है, विष्णु भगवान परमात्मा है, शिव भगवान परमात्मा है, ब्रह्मा जी परमात्मा है। ये अविनाशी हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और ये इनके आदरणीय शंकराचार्यों के ये पूज्य इष्ट भी हैं, रामकृष्ण, श्री कृष्ण और भगवान विष्णु, भगवान शंकर आदि। ब्रह्मा जी की तो पूजा ये करते नहीं। आज का जो सत्संग आपके लिए रहेगा कि सत्संग 21 ब्रह्मांड में नहीं है, और सदग्रंथों का ज्ञान इस दास के अतिरिक्त या परमात्मा के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जो परमात्मा से परिचित हुए, साक्षात्कार किया उनका, वो चंद महात्मा है। पूरे विश्व में उनके अतिरिक्त पूरे विश्व में ज्ञान नहीं, अध्यात्म ज्ञान नहीं उनको, वेदों और शास्त्रों का ज्ञान नहीं। तो फिर सत्संग खाक करा उनने, उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अब आपको दिखाते हैं कि शंकराचार्य जो परंपरा है, इसमें क्या पूजा होती है, ये क्या सत्संग सुनाते हैं और किसको ये पूज्य मानते हैं। पुण्यात्माओं, एक विशेष मेहर है मालिक की कि आज मानव समाज को वो सच सुनने को मिल रहा है जिसकी हमें बहुत पहले आवश्यकता थी। फिर भी हम शुक्र मनाते हैं उस परम पिता कबीर भगवान का, जिन्होंने आकर के स्वयं दया करी हम दासों पर और ये तत्व ज्ञान समझा दिया। ये देखिएगा, एक पुस्तक है, एक पत्रिका, मासिक पत्रिका श्री माता, और ये श्री माता कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन, आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066, जुलाई 2009, वर्ष 8, अंक 97, ये इनका यहां से प्रकाशित है। शंकराचार्य परंपरा संपोषिका श्री विद्या साधक साहिका। इसमें शंकराचार्य परंपरा यहां से शुरू होती है। नारायणम पदम भुवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगेंद्रम अस्य शिष्यम। अब ये क्या बताया है कि ये इनके पूज्य देव हैं। कौन? नारायण से शुरू होते हैं, नारायण। अच्छा, फिर इसके बाद वशिष्ठ जी, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ जी के पुत्र हुए हैं श्री शक्ति देव, ये श्री शक्ति देव। और शक्ति जी के पुत्र हुए हैं श्री पराशर, इसको पराशर भी बोलते हैं, श्री पराशर जी। और पराशर के पुत्र हुए हैं श्री व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी के पुत्र हुए हैं सुखदेव जी। उसके बाद फिर ये श्री गौड़ पदाचार्य, श्री गोविंद भगवत पादाचार्य, और फिर ये इनके बाद हुए हैं श्री मद आज शंकराचार्य, आज शंकराचार्य। नारायणम स आरंभाम शंकराचार्य मध्यम, ये न अपना। यहां से क्या है कि वर्तमान में अब ये शंकराचार्य हैं,
4 मठों पर श्री स्वरूपानंद जी यह साफ नहीं दिखाई देते, ज्योतिष पीठाधीश्वर व द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, और स्वामी श्री निष्णानंद सरस्वती जी पुरी गोवर्धन पीठाधीश्वर, और यह है श्री भारती तीर्थ जी श्रृंगेरी पीठाधीश्वर। और इनके भगवान कौन है ये देखिएगा, पीछे देखना, ये नारायण यानी विष्णु जी, और ये श्री ब्रह्मा जी, और ये श्री शिव जी। ये इनके पूज्य देव हैं। ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, इसको और दिखाते हैं आपको। ये हैं श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य, 2 पीठों के पीठाधीश्वर। देखिए पूरा इसको, ये है शंकराचार्य जो वर्तमान में 2 पीठों को संभाले हुए हैं, ज्योतिर्पीठ और द्वारका पीठ। अब यहां देखिएगा इसके दूसरे पृष्ठ पर, ये है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये पुस्तक का नाम है। ये किसके संरक्षक हैं? अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिसका आपने ये चित्र देखा, ये है। और संपादक लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत है श्री शुद्धानंद ब्रह्मचारी जी, मुद्रक हैं फाइन प्रिंट एंड पैक्स। परामर्श एवं सहयोग श्री विपिन बिहारी दत्त रामायणी, श्री पुनीत शर्मा, श्री आशुतोष जोशी। प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3224 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी मंडोली रोड, सादरा दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अच्छा, इस पे दिखाते हैं आपको 2 नंबर इसकी। अब ये इनका एक पैड है, उसके ऊपर इसने लिखा है पूज्य श्री का संदेश। किसका? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का महाराज। अनंत इनकी देखो उपमा कितनी गजब की है। अनंत श्री विभूषित श्री मदद गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय संचार यात्रा स्थल। ये इनके हाथ से लिखा हुआ लेख है कि हमारे शंकर अद्वितीय दर्शन के अनुसार, ये कोई शंकर अद्वैत, ये कोई इनका लेख है जो आदि शंकराचार्य जी का लिखा हुआ अनुसार, भूत भौतिक प्रपंच के मूल में प्रकाश और विमर्श 2 पदार्थ हैं जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति यानी शिवा, शिव और पार्वती, ये देखो उसकी शक्ति है। पार्वती और परमेश्वर या त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर सुंदर उन्हीं का अभिव्यक्त रूप है, सब रूप है। शक्ति संलित शिव ही जगत के सर्जन, पालन और संहार में समर्थ होते हैं। हमारा सीधा संबंध शक्ति के उस स्वरूप से है जो जगत का पालन रक्षण करती है, आदि आदि। अब ये देखिएगा, ये है श्री स्वरूपानंद जी। ये इनके नीचे लिखा इनका पूरा एड्रेस। प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। अब देखो आगे, ये पार्वती जी की पूजा करते हैं। ये क्या बताते हैं? भगवती श्री राजेश्वरी
त्रिपुर सुंदरी देवी, इसकी पूजा करते हैं। ये इसका प्रमाण आपके समक्ष है, देखिएगा। और भगवान शिव को भी ये समान आदर से देखते हैं। इसी पुस्तक के हम प्रश्न 9 पर आते हैं। ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, इसी पुस्तक के हम इसके प्रश्न नंबर 9 पर पढ़ेंगे। वर्तमान में इन 4 मठों के 3 अधिकृत शंकराचार्य हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत विभूषित श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, और गोवर्धन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत श्री विभूषित स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती हैं। और दोया के तो ये हो गए स्वरूपानंद जी, इन दोनों के ज्योतिष पीठ के और द्वारका शारदा पीठ के तो स्वरूपानंद जी, और गोवर्धन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत श्री विभूषित निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, और श्रृंगेरी पीठ के पूज्य श्री अनंत श्री भारत तीर्थ जी महाराज। ये तीनों ने 4 मठों को संभाल रखा है। अब इसके हम पृष्ठ 11 पर पढ़ेंगे। इसमें आदि शंकराचार्य जी का कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय है। आदि गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। विश्व वंदनीय प्रातः साधना, अलौकिक मेधा, अद्भुत प्रतिभा, क्रांतिकारी रचनात्मक समन्वयात्मक प्रज्ञा, असाधारण तर्क कौशल आदि आदि। अब हम यहां से देखते हैं कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती आस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के निकट तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नंबूद्री शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे। शंकराचार्य का जन्म शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, उनका जन्म समय ईसा पूर्व 2508 या 476 वर्ष माना जाता है। 1 वर्ष की आयु में मातृभाषा में भावों का प्रगट, 2 वर्ष की आयु में पुराण कथाओं को कंठस्थ करना उनकी विलक्षण प्रज्ञा का परिचायक था। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ाकर्म संस्कार हुआ। उसके बाद इनके पिता स्वर्गवासी हो गए 3 वर्ष की आयु। 5 वर्ष की आयु में गुरु गृह पढ़ने गए, जहां 8 वर्ष की आयु में ही वेद वेदांगों का पूर्ण अध्ययन कर लिया। अब हम इसको और ज्यादा ना पढ़ें, अब हम आएंगे। आदरणीय आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की और 10 प्रकार के सन्यासी बनाए, जो उनके द्वारा यानी आदि शंकराचार्य जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आगे प्रचार किया करते थे, और जिससे बौद्ध धर्म का वहां स्टॉप लग गया और इस ज्ञान का पुण्यात्माओं में प्रचार होना प्रारंभ हो गया। और ऐसे जोर शोर से प्रचार हुआ कि पूरे हिंदू समाज में ये ज्ञान आज तक ग्रहण है। अब आपको दिखाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सारे ग्रंथ अपने अनुभव के बनाए। उनमें से एक है मठ आमनाय महाअनुशासनम। इसको दिखाते हैं आपको। यह है मठ आमनाय महाअनुशासनम, आदि श्री शंकराचार्य विरचितम। आदि शंकराचार्य जी द्वारा इसकी रचना की। ये है आदि शंकराचार्य। ये 32 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। और ये है 4
मठ, एक ये ज्योतिर्मठ, ये लिखा है ज्योति, तो पूर्व हिमालय साइड में, और ये है शारदा द्वारका पीठ, शारदा द्वारका पीठ, और ये है श्रृंगेरी मठ, और ये है गोवर्धन मठ पुरी, जगन्नाथपुरी जिसको कहते हैं, और ये है ज्योतिर्मठ बद्री का आश्रम हिमालय। और ये स्थान दिखा रखा है कालटी, जहां पर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, वहां भी इनके नाम से कोई मंदिर बना हुआ है। इसके प्रकाशक कौन है देखिएगा, ये है श्री काशी, ये प्रथम पुष्प, ये वहां लिखा गया इसमें, आज श्री शंकराचार्य विरचितम मठामनाय महानुशासनम, संपादित तथा भाषांतर करता है डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र, आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या असंकाय, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। श्री काशी विद्वत परिषद न्यास, केदार घाट, वाराणसी। प्रकाशक है ये वही आपको दिखा, और यहाँ है ये कहाँ से प्रिंट हुई है, श्री माता कमर्शियस प्राइवेट लिमिटेड बी, 7/125, बागहाड़ा, केदार घाट, वाराणसी। ये इतना दूरभाष है। अब इनके आपको दिखाते हैं कौन कौन से मठ हैं। अब इसमें देखिएगा प्रश्न नंबर 12 पे इसमें क्या कहा है, इसका ऊपर वर्णन चला आ रहा है। इसमें इन्होंने निर्णय दिया है कि मठों की संख्या, इस प्रकार ग्रंथ में मठों की कुल संख्या 7 बतलाई गई है, जिनमें 4 भारत के 4 दिगंतों में स्थापित किए गए थे और उनका कार्य क्षेत्र भी बतलाया गया है। वस्तुतः लौकिक व्यवहार के लिए यही 4 मठ द्वारका शारदापीठ, गोवर्धन ज्योतिष पीठ एवं श्रृंगेरी सम्मत है। शेष 3 मठ वैज्ञानिक विग्रह श्लोक नंबर 39 परिभाषित है। इनकी विग्रह कल्पना केवल विज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, अर्थात यदि किसी मुमुक्षु को किसी सद्गुरु आचार्य की शरण नहीं मिल पाई तो वे वह निर्देशानुसार अपने गुरु तथा पीठ की भावना करके मोक्ष मार्गी हो जाते हैं। लौकिकी सत्ता न होने के कारण वे सुमेरु स्वात्मा एवं निष्कल आमनाओं के आचार्य, योगपट और ब्रह्मचारी के नामों की निरुक्तियां नहीं है। अब यहाँ पूर्वोक्त 4 मठों की स्थिति और क्षेत्र तो भूतल पर बतलाए गए हैं और भारत के 4 भागों में अवस्थित हैं। ऊर्ध्व दिशा तो ऊपर है, ऊर्ध्व ऊपर, आकाश में, स्वर्ग अथवा अन्य लोकों में यह मठ नहीं हो सकता। गंधर्व नगर अथवा आकाश महल की भांति यदि हो भी सकता है तो केवल भावना लोक में, भूलोक में नहीं। इसी प्रकार 4 मठों के ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि 4 वेद बतलाए, अथर्ववेद और सामवेद गए हैं। ऊर्ध्व आमनाय सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद श्लोक नंबर 42 है और 4 वेदों के अतिरिक्त इस नाम का कोई वेद सनातनी जगत में नहीं है। अब इसका कहने का भाव ये है कि जैसे 4 वेद हैं और एक पुस्तक है, ये मठामनाय महानुशासनम, इसके श्लोक नंबर 42 में एक सूक्ष्म वेद का भी जिक्र है, पर लेखक अनुवाद करता कह रहा है कि ये तो कहीं और ही हो सकता है, हमारे सनातनी जगत में केवल 4 ही वेद हैं।
अब हम आगे आते हैं। अब इन चारों मठों पर पूरे हिंदू धर्म को ज्ञान दिया जाता है, और जो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित हैं उनके द्वारा दिया गया ज्ञान है, वो किन किन मठों में कौन से वेद का पाठ होता है और कौन से देवी देवता की पूजा होती है, ये वर्णन दिखाते हैं। देखिएगा, पुस्तक वही है, पुस्तक ये वही चल रही है, मठ आमनाय महानुशासनम, पृष्ठ नंबर 33 पर शारदा मठ आमनाय, ये शारदा मठ के विषय में है। इसमें क्या बताया है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहला आमनाय पश्चिम दिशा में है, जिसको शारदा मठ कहा जाता है। ये आपको यहां दिखाया था, ये है शारदा मठ, ये वाला शारदा मठ द्वारका, द्वारका वाला, जिसको शारदा मठ कहा जाता है। इसका कीटवार संप्रदाय है, तीर्थ और आश्रम इसके सन्यासियों के पद अर्थात योग पट हैं। अच्छा, अक्षेत्र देवता देवी और प्रथम आचार्य यहां लिखे इसके बारे में। इस अक्षेत्र का नाम द्वारका है और देवता सिद्धेश्वर हैं, सिद्धेश्वर, और देवी भद्रकाली है, तथा आदि आचार्य विश्व रूप सुरेश्वर आचार्य, ये प्रथम थे जो उन्होंने स्थापित किए, सुरेश्वर आचार्य। और इसमें देखना ये क्या लिखा कि निर्मल तीर्थ गोमती है, यहाँ स्वरूप नामक ब्रह्मचारी साम वेद का वक्ता कहा गया है। इसमें साम वेद का ही पाठ होता है। आगे देखो, ये वही चल रहा है, उसी के बारे में चर्चा चल रही है ये। और इसका महावाक्य क्या है, ये प्रश्न नंबर 35 पर हम आगे हैं। इस शारदा पीठ का महावाक्य है, महावाक्य एवं गोत्र। इस आमनाय का महावाक्य तत्वमसि, तत्त्वमसि, तत्वमसि है। इसका उल्लेख सामवेद अंतर्गत ये छांदोग्य उपनिषद का 6/8 ये श्लोक है, अध्याय 6 का श्लोक 8। ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया इन्होंने ये तत्वमसि, और यहां इसका निर्णय दिया कि जो तत्वमसि इन 3 पदात्मक महावाक्य रूपी त्रिवेणी संगम में तीर्थ की भावना से स्नान करता है, अर्थात तत्वम पदों का शोधन करके महावाक्य के लक्ष्य अर्थ के चिंतन में तल्लीन रहता है, उसे तीर्थ नाम से कहा जाता है। ठीक, अब ये है गोवर्धन मठ आमनाय। गोवर्धन उस मठ के बारे में जानकारी है। इसमें गोवर्धन मठ माना जाता, यह है कि दूसरा आमनाय पूर्व दिशा में वह है गोवर्धन मठ माना जाता है। यहां देखेंगे, ये है गोवर्धन मठ, यानी पुरी, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में। दूसरा आमनाय पूर्व दिशा का है, वह है गोवर्धन मठ माना जाता है। संप्रदाय भोगवार है और वन और आरण्य इसके सन्यासियों के पद योगपट है। अब इसमें क्या है, इसका भगवान कौन है, इसका क्षेत्र पुरुषोत्तम है और भगवान जगन्नाथ इसके देवता हैं और देवी विमला है, आचार्यों के ये नाम है। और इसका जो महावाक्य क्या है, यहां पर महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, और ये ऐत्रेय उपनिषद का है 5/3। ये यहां से लिया है इन्होंने ये मंत्र जाप करण का,
और यहाँ पर हम देख रहे हैं 38 पृष्ठ पे है, इस मठ के ब्रह्मचारी के लिए ऋग्वेद का ही पठन स्वाध्याय बतलाया गया है और गोत्र का नाम काश्यप है। इसमें गोवर्धन पीठ में ये ऋग्वेद पढ़ते हैं और नहीं। अब ये ज्योतिर्मठ आमनाय, इसका दूसरा नाम, तीसरा आमनाय उत्तर दिशा का है जो कि ज्योतिर्मठ है, अथवा उसका दूसरा नाम श्रीमठ भी कहा गया है। बद्री का आश्रम इसका क्षेत्र है। भगवान नारायण देवता है और देवी पूर्णागिरी जी है, पूर्णागिरी है। और तोटक आचार्य इसके प्रथम आचार्य कहे गए। और यहां इनका महावाक्य क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक्य के उपनिषद का दूसरे अध्याय से लिया गया है, दूसरा श्लोक है। यह आत्मा ब्रह्म है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम फूल सिंह है जी, और गांव रंगाना, जिला शामली से रहने वाला हूं जी मैं, और घर से मैं किसान हूं जी, किसानकारी करता हूं। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले जो हमारे भाई बड़े थे, वे जो देवता और देवी और इन्हें मानते थे, इन्हीं को मैं मानता था। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप देवी देवता की पूजा करते थे, तो सर आपने उनकी कितने वर्ष तक पूजा की? उनकी जो पूजाई है, मैं जब से मैं पैदा सोया, मतलब जो हमारे बड़े थे जो मैं करते आए थे उनके साथ लगा था मैं भी। और लगने के बाद तो जैसे मैं करते थे ऐसे मैं करता था, तो ऐसे करते रहे चलते रहे, बाकी उससे करने से हमें कोई लाभ नहीं था। सर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कब और कैसे आए, क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं से आए कि जो हमारा लड़का था बड़ा, वो प्रेत बांधा से वो परेशान था, और उसे लेके हम जो मौलवी भगत सेना जिसने जहां भी बता दिया, हम वहीं उसे लेके पहुंचे। जो फसल मेरे पास होती थी 25 बीघे में, वो मैं उन मौलवी या जो भगत जो सैने जहां भी मुझे किसी ने बता दिया तो मैं वहीं उसे लेके जाता था। तो जाने में जो फसल थी मैं लगातार रहा, तो काफी समय बीत गया। हालात यह गुजरी कि जो मेरे पास साधन थे खेती करने के, मैं भी बेचने चालू कर दिए, और बेचता रहा मैं लगातार रहा, और मेरे पास खेती करने के लिए कोई साधन नहीं रहा। मैं इतना परेशान हो चुका था। तो इतना परेशान होने के बावजूद अब मैं सोचा भाई चलो कोई बात नहीं, थोड़ा जमीन बेच लेते हैं, इस लड़के के ऊपर लगा देंगे, क्योंकि जमीन भी उन्हीं की थी। मगर चलो कोई ऐसी बात नहीं है भाई, बेचेंगे लगाएंगे, कम से कम ये बच्चे तो सही सलामत रहेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा की प्रेरणा हुई। हमारे पड़ोस में एक पड़ोसी था, उसने कहा भाई तो बहुत परेशान रहता है, तो एक ऐसा कर रहे, एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, तो यह पढ़ ले। तो वह लड़के ने पढ़ी। पढ़ने के बाद उस पर एड्रेस भी लिखा था संत रामपाल जी महाराज का, और वो उस एड्रेस से बरवाड़ा पहुंच गया जहां परमात्मा सत्संग करते थे। तो पहुंचने के बाद, वहां से जाने के बाद, अब जैसे वो सत्संग में पहुंचा और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा, तो जुड़ने के बाद अब उसने नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेके परमात्मा की शरण में गया। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे कि उसे आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देते के ही साथ उसके जो प्रेत बांधा थी वह सब वहीं खत्म हो चुकी। और खत्म होने के बाद लड़का जो फसल में कमाता था 25 बीघे में, और मेरी स्थिति यह थी कि मुझे जमीन बेच के उसके ऊपर लगाना है,
तो वो लड़का वहां जाने के बाद और आशीर्वाद देने के मात्र ही संत रामपाल जी महाराज के वो लड़का ठीक हो चुका। तो ठीक होने के बाद अब वो लड़का सत्संग सुन के घर आया। घर आने के बाद हमने कहा, भाई ऐसी कौन सी दवाई मिली तुझे, तू तो ठीक है। उसने कहा कि पापा मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया था और वहां से ऐसे ऐसे मुझे जाने से लाभ होया है और आप भी चलो। हमने कहा ठीक है भाई। संत रामपाल जी महाराज से मुझे ये लाभ हुए, वहां से जाने के बावजूद जैसा लड़का वहां पहुंचा और आने के बाद फिर घर वाले और मेरा एक लड़का और एक लड़की ये भी वहां से सत्संग में पहुंच गए। मैं दारू पीता था और सुल्फा पीता था, तो मुझे भी उन्होंने कहा कि आप भी चलो। मैं कहा नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर तो काल का साया था, भूत प्रेतों के साया था। तो मैं दारू पीता था और सुल्फा बीड़ी पीता था। तो ऐसे ही मैं पीता रहा, कोई बात नहीं। मैं उसके बाद 2 साल के बाद एक दिन मुझे भी ये प्रेरणा हुई, अब तू बहुत गलत काम कर रहा, तू एक बार वहां जाकर तो देख। तो हमारे बच्चे वहां जाने लग रहे थे। मैं कहा भाई मुझे भी लेके चलो। तो जैसा मैं वहां पहुंचा, वहां जाने के बाद मैं वहां देखा भाई यहाँ तो बहुत अच्छी जगह है। तो वहां दे जाने के बाद मैं धाम सेंटर पर पहुंचा और वहां से मैं नाम दीक्षा ले ली। और लेने के बाद ही अब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई मैं तो बहुत ही गलत काम कर रहा था। मैं दारू पीता था, मैं सुल्फा पीता था, मैं बीड़ी पीता था, मेरे दिमाग से काम कर रहा, मैं तो बहुत गलत काम कर रहा था। तो वहां नाम दीक्षा लेने के बाद और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद देने के बाद बीड़ी, मेरा सुल्फा और जी दारू, ये सब कुछ नशे के जितने पदार्थ थे मेरे सब, आज मेरा जो शरीर है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको और क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे ये लाभ हुए हैं कि जो मेरा लड़का बीमार था और जो मेरे पास साधन थे मैं सब कुछ बेच चुका था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के साथ ही और मुझे मालिक ने मेरे खेती करने के लिए ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, जो मुझे लाभ परमात्मा ने दिए हैं, बस उनका क्या वर्णन करूं। मुझे मालिक ने सारे ही लाभ दे दिए जो मुझे, अगर मैं यहां से इस काल के लोक में, अगर जैसे मैं पहले देवता या देवी है जिसको मान रहा था, अगर मैं ऐसे रहता तो शायद मुझे ना प्राप्त होते। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे जो मेरे साधन बिक गए थे वे सब वापस आ गए। सर, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो संत रामपाल जी महाराज देंगे। इस देश का तो एक कर्तव्य है कि जैसे मेरा लड़का प्रेत बांधा था, बहुत परेशान था, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आज वो ठीक है, खुशहाल है। और मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि सभी जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का, इसके नीचे एक पट्टी आती है और उस पट्टी पे फोन नंबर है सतलोक आश्रम बरवाड़ा के। और जो भी भगत जो जुड़ना चाहता है वो इस पे फोन करके, और जो नामदाम से सेंटर खुले हैं हर जगह संत रामपाल जी महाराज के, तो उन पर संपर्क करके वे नाम दीक्षा ले सकते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। सच्चाई।